ईरान और इजराइल के बीच बीते कई वर्षों से तनातनी चल रही है। ये तनातनी इस समय चरम पर पहुंच गई है। इसकी वजह तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत है। हानिया पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है और बदला लेने की कसम खाई है। इस्माइल के अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को भी बेरूत में एक हवाई हमले में मार दिया गया। कुछ घंटे के भीतर शुकर और हानिया की मौत ने ईरान और हिजबुल्लाह को भड़का दिया है। हमले के अंदेशे को देखते हुए कई एयरलाइंस ने इजराइल और लेबनान के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों से तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है। इजराइल बीते साल अक्टूबर से गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। इस जंग में हमास के समर्थन में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी शामिल है। इन तीनों ही संगठनों को ईरान का समर्थन है। माना जाता है कि इजराइल का चौतरफा घेरने के लिए ईरान इन समूहों को वित्त पोषित और प्रशिक्षित करता है। हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका इशारा करते हुए कहा कि हमारे सामने चुनौतीपूर्ण दिन है। हम सभी तरफ से धमकियां सुन रहे हैं। हम किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। किसी भी खतरे के खिलाफ एकजुट और दृढ़ होकर लड़ेंगे। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिसगांव इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के ब्रिगेडियर जनरल योसी कुपरसावेर ने ईरान की ओर से हमले के अंदेशे पर कहा कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए कई विकल्प हैं और इस संघर्ष के एक बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की संभावना है। तेल अवीव विश्वविद्यालय में ईरान विशेषज्ञ डॉक्टर रज जिम्ट का कहना है कि ईरान की धरती से सीधे इजराइल पर हमले के साथ यह इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का एक नया चरण शुरू हो सकता है। जिम्ट का कहना है कि इजराइल को इस दफा ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया की ओर से संयुक्त हमला देखने को मिल सकता है। ईरान संभवतः यूएवी और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर करेगा, जैसा ईरान इसी साल अप्रैल में कर चुका है। उसके साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल की जमीन पर रॉकेट दाग सकता है। इससे इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट जमा है। साथ ही उसने अपनी मिसाइल क्षमताओं में भी सुधार किया है और इजराइल पर हमले के लिए उसके पास लड़ाकों की बड़ी तादाद जमा हो गई है। ईरान और हिजबुल्लाह के अलावा इजराइल के लिए खतरे में हूती विद्रोही भी शामिल है। ऐसे में आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।